जी। जो योगी बनेगा उसको पता चल जाएगा कहाँ उठता है। और योगी उसी शक्ति को, उसी ऊर्जा को, क्योंकि योगी उसी को कहते हैं जो ऊर्जा को बैलेंस करना जाने और ऊर्जा को सही दिशा दे दे। योगी जो होते हैं, संत जो होते हैं, वो ऊर्जा को सही दिशा दे देते हैं और ऊर्जा इधर उधर न चल के जो दिशा दिया जाता है उसमें चल पड़ता है। और वह ऊर्जा जब उस अपनी दिशा में चलेगा, सही दिशा में चलेगा, तो उसका परिणाम भी बहुत सुंदर होगा। तो ऐसे ही यह गुरु पूर्णिमा समस्त इस चराचर में जितने भी जीव हैं, प्रकृति है, वृक्ष हैं, नदी, तालाब, झरना, समुद्र, सब पे अपना प्रभाव डालता है। हर पूर्णिमा प्रभाव डालता है, परंतु गुरु पूर्णिमा में हम लोग विशेष प्रभावित होते हैं। पहले तो गुरु जी हैं। अब यहाँ अंधकार से प्रकाश की तरफ जाना, अर्थात अज्ञान से ज्ञान में प्रवेश करना, अर्थात असत्य से सत्य में प्रवेश करना, और वो भी पूर्णिमा की ऊर्जा के साथ। जब पूर्णिमा की ऊर्जा आपके साथ हो जाएगी तो आप बहुत बलवान हो जाते हैं। इसीलिए गुरु पूर्णिमा में सभी शिष्य गुरु महाराज जी के पास पहुंचते हैं। इसीलिए पहुंचते हैं कि उनकी ऊर्जा से अपने आप को कनेक्ट कर लें, संबंध में ले लें, और वह ऊर्जा उनकी अंतर चेतना में छुपी हुई दिव्य शक्तियों को जागृत करके विशुद्ध चेतना में स्थित कर देता है। जब ऐसा होता है तो योगी जन परम शांत हो जाते हैं, और उस शांति में अगर हिलोरे उठते हैं तो उस हिलोरे के साथ वो आनंद करता है। हिलोरा मतलब लहर, सागर का लहर। ऐसे ही अपने अंदर भी एक लहर उठती है, और वह लहर इतना पवित्र, इतना प्रभावी होता है कि हमारे अंदर की ऊर्जा को जब हम सही दिशा देते हैं तो एकदम उठा करके ऊपर सहस्त्रार में पहुंचा देता है। तो गुरु पूर्णिमा को, और हमारे सिर्फ हमारे सनातन में ही नहीं है, सभी धर्मों में है, सभी जगह है। राम राम राम। तो यह ऊर्जा इस समय वृद्धि में है और आप लोग भी आनंद में हैं। तो यह ऊर्जा कुछ न कुछ तो अपना, और ये ऊर्जा जब अभी असर दिखाती है तो फिर अगले साल के लिए श्री राम। इस प्रकार से गुरु महाराज जी के सानिध्य में, बाबा के सानिध्य में हम सभी गुरु पूर्णिमा का आनंद ले रहे हैं। यह आनंद आप लोगों के लिए परम कल्याणी हो, मंगलमय हो। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहिए, दीर्घायु रहिए, और अपने संसार के कर्म के साथ ईश्वरीय कर्म को भी अपने जीवन में स्थान दीजिए, ताकि आपका जीवन ऐश्वर्यमय हो, समृद्धिमय हो। मनुष्य अपने जीवन में अज्ञानता बस या ज्ञान के बस हो करके एक ही चीज पे ध्यान देता है। वो क्या है? धनम प्रधानस्य जीवनम। अपने जीवन में धन को प्रधानता देता है, और यह सत्य भी है। धन प्रधान होना चाहिए, लेकिन धन प्रधानता होने के साथ हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि इस धन के अलावा एक परम धन भी है, और परम धनमा परमात्मनः। परम धन कौन है? परमात्मा। धन जीवन की आवश्यकता है, उसके बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। धन है तो धर्म भी है, कर्म भी अच्छे होते हैं, परंतु उस धन के साथ परम धन का स्मरण भी जरूरी है। वो इसलिए है कि अगर परम धन नहीं है आपके पास, सिर्फ धन है, तो धन नष्ट हो जाता है। बड़े बड़े धनवान व्यक्ति काल के चक्र में पड़े और उनको निर्धनता का सामना करना पड़ा। परंतु वहीं अगर परम धन हो जीवन में तो निर्धनता की
उम्मीद कम रहती है, क्योंकि यह जीव परमात्मा के आश्रित होता है, और जब परमात्मा के आश्रित होता है तो अपने जीवन में गलतियों को स्थान नहीं देता, अपराध को स्थान नहीं देता। और जहाँ पे गलतियाँ नहीं हैं, अपराध नहीं है, कोई पाप नहीं है, अधर्म नहीं है, वहाँ पे धन और परमात्मा दोनों ही निवास करता है। इस प्रकार से धन आवश्यक है, परंतु परम धन भी अत्यंत आवश्यक है। आप लोग सब बड़े प्रेमी हैं, उसी परम धन के लिए यहाँ आए हैं। यहाँ तो क्या, जितने जीव संसार में मनुष्य ने जन्म लिया है, उद्देश्य तो परम धन ही था, लेकिन उसी का एक प्रारूप हो गया धन। धन भी लक्ष्मी जी देती हैं, कुबेर जी इसकी रक्षा करते हैं, मनुष्य की कर्म इसे बढ़ावा देता है, कर्म के द्वारा धन प्राप्त होता है। तो धन आदि भी ईश्वरीय कृपा ही है, परंतु अगर परम धन हो तो धन सुरक्षित हो जाता है, स्थिर हो जाता है और चिरकाल तक चलता है। बहुत से ऐसे धनवान हुए जिनके कई पुश्त तक उनका व्यापार और धन खत्म ही नहीं होता। आपने सुना होगा, उन्होंने बड़े परमार्थ किए हैं, बड़े बड़े कॉलेज खुलवाए, यूनिवर्सिटी खुलवाए, हॉस्पिटल खुलवाए, मठ बनवाए, मंदिर बनवाए। आज भी उनकी झोली भरी हुई है, किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धन के साथ परम धन का ज्ञान है उनको। इसीलिए बाबा ने हमें बताया कि बच्चा, तुम्हारा धन क्या है? मैंने बोला, सरकार धन तो सबके लिए एक ही है, हमारा क्या होगा? अरे मूर्ख, धनम मदीयम तव पाद पंकजम नारायणस्य शरणम। बेटा, बच्चा, तुम्हारा परम धन भगवान नारायण का चरण कमल है, और उसी चरण कमल की सेवा और धारणा करके लक्ष्मी जी सभी को धन प्रदान करती हैं। लक्ष्मी जी भगवान के चरण को ही निहारती रहती हैं, क्योंकि भगवान के चरण में समस्त ऐश्वर्य निवास करते हैं, और उन्हीं ऐश्वर्य में से 8 ऐश्वर्य लक्ष्मी जी को प्राप्त होता है। परमात्मा परम धन है, आपका आत्मा परम धन है। जगत की किसी भी वस्तु का उतना महत्व नहीं है जितना आपके अंदर रहने वाले आत्मा का है। यह आत्मा आपको जीवन, जीवनीय शक्ति और समस्त प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करता है। आपके, हमारे सबके शरीर में रहने वाला ये आत्मा जब तक इस शरीर में निवास करता है, तब तक आप क्रिया से युक्त होते हैं, ऊर्जा से युक्त होते हैं, और जैसे ही ये निकल जाता है आप क्रियाहीन हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति क्रियाहीन हो जाता है, उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है, क्योंकि अस्तित्व तो कुछ था ही नहीं। 5 चीजों को मिला करके ये शरीर बना है। मिट्टी तो बाहर पार्क में भी पड़ी है, जमुना जी के किनारे पड़ी हुई है, हवा दिन रात चल रहा है, अग्नि भी हमेशा उपलब्ध है, जल भी हमेशा उपलब्ध है, आकाश भी हमेशा उपलब्ध है। राम 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 राम। तो ये 5 तत्व सदैव उपलब्ध हैं, परंतु इकट्ठे करने पे, इकट्ठा करके उसके ऊपर कवर कर दिया चमड़े का। हाड़ मांस का देह बनाया, हाड़ मांस का देह बनाया, चमड़ी दिया सिलवाए, उसमें परम ज्योति को भर दिया, श्वास को दिया चलाए। यह 5 प्रकृति का है, और प्रकृति मिल जाए। ये 5 प्रकृति के ही स्वरूप हैं, और प्रकृति में ही मिल जाते हैं। किसी के बचाने से नहीं बचता है, किसी भी प्रकार का। कोई भी मसाला लगा दीजिए, मरने के बाद ये मिट्टी ही होता है। भले कुछ साल जी उसको मसाला लगा के रख ली, लेकिन ये सुरक्षित नहीं है। इसलिए सुरक्षित नहीं है कि ये 5 तत्व है।
जब तक इसमें आत्मा रूपी ऊर्जा है तब तक यह क्रियान्वित रहता है, और क्रियान्वित के साथ इसमें कोई सरल नहीं, गलन नहीं, दुख नहीं, तकलीफ नहीं। और जैसे ही ये आत्मा निकला उसकी गति खत्म हो जाती है, और जिसकी गति समाप्त हो जाती है, जहाँ भी गति रुक जाता है वहाँ पे सड़न, गलन, फफूंद उत्पन्न होने लगते हैं। तो ऐसे शरीर में इतना सुंदर उपलब्धि है कि उस उपलब्धि के साथ हम सभी परमात्मा के करीब जा सकते हैं, परमात्मा से मिल सकते हैं, परमात्मा में अपने आप को मिला सकते हैं और आत्मा की उपलब्धि कर सकते हैं। यह इस शरीर से संभव है और सहज भी है, बहुत कठिन नहीं है। इसका अभ्यास करने की जरूरत है। अभ्यास ज्ञान से, भक्ति से, वैराग्य से, प्रेम से, शरणागति से, भजन से, जप से, तप से प्राप्त होता है।